जेके टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम सवाल करेंगे अगला प्रश्न वाला 5.2 का तीसरा सवाल करेंगे। तीसरा सवाल है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहला पद यानी A1 नहीं दे रखा है और एक डी भी नहीं दे रखा है। डी वैसे जब ए होगा तो ही हम डी निकाल पाएंगे, यानी ए का पता होगा तो हम डी का और ए का हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते, देखो ये कह रहा है छठा पद यानी A6 कितना है 19 है, यानी छठा पद तो कितना है 19 है। इसके बाद में ये कह रहा है 17वां पद यानी कि A17 बराबर कितना है 41 है, यानी 17वां जो पद है वो कितना है 41 है। तो हमें जो पद ज्ञात करना है वो कौन सा करना है 40वां पद ज्ञात करना है, यानी A40 बराबर हमें ज्ञात करना है, यानी 40वां पद जो है हमें ज्ञात करना है। अब इससे पहले देखो जो छठा पद अगर ज्ञात करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो हमने छठा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जैसे A6 अगर हम छठा पद ज्ञात करते हैं तो बराबर A6 बराबर A प्लस इससे एक कम करके डी लिखा जाता है, यानी कि 5D। वे जो भी पद यहाँ ज्ञात करते हैं उससे एक कम करके लिखते हैं। तो छठे पद को अगर ज्ञात करने के लिए भी तो हमने ये सूत्र लगाया होगा। तो A6 बराबर A प्लस 5D बराबर 19, तभी तो हमारे सामने छठा पद आया होगा ना, बराबर 19। ये सूत्र लगा के तो निकाला हमने। इसको तो दे दो आप समीकरण नंबर 1, ये तो हो गई समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बात कर रहे हैं 17 की। 17वां जो पद है इसको ज्ञात अगर करने की बात करें तो इसको अपने ऐसा लिखा होगा A17 बराबर A प्लस इससे एक कम डी यानी कि 16D बराबर, तभी तो 41 आया होगा। और इसे आप दे दो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हमारे सामने दो समीकरण तैयार हो गई। अब देखो जो बड़ी समीकरण है उसमें से छोटी समीकरण को हम घटा देंगे तो डी का मान या ए का मान हम निकाल लेंगे। तो देखो बड़ी समीकरण कौन सी, दूसरी समीकरण बड़ी है, तो हम बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण को क्या करेंगे घटाएंगे। तो बड़ी समीकरण लिखेंगे सबसे पहले। तो बड़ी समीकरण कौन सी, ये है A प्लस 16D बराबर 41। अब इसके नीचे लिखेंगे A प्लस 5D बराबर 19। ध्यान रहे हमें घटानी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पूरी समीकरण के चिन्ह हम उल्टे कर देंगे, यानी कि जो प्लस है वो माइनस कर देंगे और जो माइनस है वो प्लस कर देंगे। लेकिन ये तो मैंने प्लस की है, इसको माइनस बना दिया, ये प्लस है इसको माइनस बना दिया, और ये भी प्लस है इसको भी माइनस बना दिया। अब क्या है, ये प्लस माइनस और संख्या भी यानी कि ये जो चर है ये पद भी सेम है। तो ये क्या है, ए से ए माइनस तो कट गया, यानी कुछ नहीं बचा, ए में से क्या तो कुछ नहीं बचा। और अब 16D में से 5D चले जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे 11D बचेगा बराबर 41 में से 19 को घटा देंगे तो देखो 11 में से 9 गए तो 2 और यहाँ पर 3 बचे, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 22 बचेंगे। अब ये एक समीकरण की तरह हो गया। अब क्या है, D अगर बाहर आएगा तो बराबर 22, ये भाग में चला जाएगा 11, D बाहर आया तो ये 22/11 हो गया। तो 11 कम 11, 11 दूना 22। D का जो मान आएगा, D बराबर कितना आएगा 2 आएगा, यानी D का जो मान आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। अब हमें D का पता तो हमें चल गया है, अब क्या करना है हमें A का पता करना है। अब D का मान आ गया तो A का पता करने के लिए D का मान हम समीकरण 1 या 2 में किसी में अपनी मर्जी हो जिसमें अपन रख सकते हैं। जैसे हम समीकरण 1 में D का मान रखने पर लिख सकते हैं, समीकरण 1 में D बराबर 2 रखने पर इसमें रख देंगे इसका मान, तो रखेंगे। अब समीकरण जो 1 है वो कौन सी है, ये देखो, ये रखेंगे A प्लस 5 गुणा D का मान हम लिख देंगे 2, भाई समीकरण 1 यही है तो इसमें 5 तो ये
और डी की जगह हमने, भाई ये गुणे में है, डी की जगह हमने 2 रख दिया, डी का मान रख दिया और बराबर 19। अब ये हो जाएगा a प्लस 5 दूना 10 बराबर 19। तो यहाँ वापस देखो ये हो जाएगा, यानी कि हमारे सामने क्या आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। इधर एक बार फिर से यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे सामने a प्लस 10 बराबर 19, ये एक समीकरण बन गई। अब ये संख्यात्मक व्यंजक है तो इसका क्या, हम इसकी तरफ पक्षांतरण कर देंगे। तो ये a बराबर 19 प्लस की संख्या इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस का 10 हो जाएगा। तो अब a बराबर 19 में से 10 चले जाएंगे, पीछे कितने बचेंगे भाई, 19 में से 10 जा रहे हैं तो पीछे कितने बचेंगे, 9 बचेंगे ना, 9 बचेंगे। यानी a का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 9 आ जाएगा a का। अब हमें a का पता चल गया और d का पता चल गया। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 40वां पद ज्ञात करना है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, 40वां पद ज्ञात करने के लिए लिखेंगे ना, a 40 बराबर a प्लस इससे 1 कम d यानी कि 39 d लिखेंगे। तो ये तो हो जाएगा a 40 बराबर a अपने सामने कितना है, 9 है, प्लस 39 गुणा d अपने सामने कितना है, 2 है। तो ये लिखेंगे a 40 बराबर 9 प्लस इसको गुणा कर लो, 9 दूना 18 का 8, हंसा लगा 1, 3 दूना 6 और 1 7, ये तो हो गए 78। अब इनको जोड़ लो, a 40 बराबर 78 और 9 जुड़ जाएंगे तो 40 का पता आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 9 और 8 17, 9 और 8 17 का 7, हंसा लगा 1 और 7 और 1 8, यानी कि 87 हो गया। यानी 40वां जो पद आएगा वो कितना आएगा, 87 आएगा। इसका 40वां पद 87 होगा। यही अपना आंसर है। सवाल आपको समझ में आया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इससे अगला सवाल भी कर लेते हैं, मिटा देता हूं। तो अब अगला सवाल करेंगे, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कौन कौन सा पद दे रखा है, एक तो तीसरा दे रखा है और एक 9वां पद दे रखा है। यानी कि a3 बराबर क्या दे रखा है, 4। इसके बाद में a9 बराबर कितना दे रखा है, -8। ये 2 पद हमें दे रखे हैं। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक तो d का पता करना है और एक a का पता करना है। ये तो जरूरी ही चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस समीकरण को, जैसे a3 अगर हमने ज्ञात भी किया होगा a3 पद, तो उसको कैसे लिखा होगा, a3 बराबर a प्लस इससे 1 कम करके 2d, तभी तो हमारे सामने तीसरा पद हमें आया होगा, है ना। तो ये तो बन गई समीकरण नंबर 1। ये तो हो गई समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में अगर बात करें 9 की, तो इसको कैसे लिखा होगा, इसको लिखा होगा a9 बराबर a प्लस 8d, यानी यूं एक इसी से 1 कम करके लिखा होगा 8d, तभी तो हमारे सामने ये पद आया कितना, -8 आया। तो ये बन गई समीकरण नंबर 2। इसे दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण बन गया अपने सामने। अब बड़ी समीकरण में से छोटी समीकरण को हम घटा देंगे। बड़ी समीकरण कौन सी, ये वाली है। अब इस बड़ी समीकरण में से हम इस समीकरण को घटा देते हैं, जैसे कि a प्लस 2d बराबर 4। अब ध्यान रहे चिन्ह उल्टे कर देंगे, ये माइनस और इसको भी माइनस कर देंगे। अब ध्यान रहे ये तो प्लस माइनस, ये तो दोनों कट गए। अब 8d में से 2d चले जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे भाई, 6d बचेगा ना। 6d बराबर, अब 8 ऑलरेडी माइनस में गए हुए और 4 और माइनस में चले जाएंगे। कितने माइनस में चले जाएंगे, 12, यानी कि 12 माइनस में चले जाएगा। जब d अगर बाहर आएगा तो 12 बटावा ये भाग में चला जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूना 12। तो d का जो मान आया वो कितना आया, d बराबर -2 आ गया। अब d का हमें पता चल गया। अब d का पता चल गया तो d का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे।
जैसे समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 में रखने पर d बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब d का मान हम रख देंगे। समीकरण 1 कौन सी है? ये वाली समीकरण 1 है, यानी कि a + 2 गुणा d का मान कितना आया? -2। d का मान -2 है, बराबर 4। तो ये लिखेंगे, हल करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस, भाई गुणा होगा, ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो -2 गुणा 4 हो जाएगा और बराबर के 4। अब कोष्टक हट जाएगा, a प्लस माइनस -4 बराबर 4। अब ये खाली संख्या यानी संख्यात्मक व्यंजक को इधर पक्षांतरण कर देते हैं। अब इसका पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 4, माइनस की संख्या उठ के इधर आई तो हो गई प्लस की, प्लस का 4 हो गया। ये हो जाएगा a बराबर 4 और 4 कितने होते हैं? 8। अब a का मान जो आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा, यानी a का पता चल गया और d का पता चल गया। अब हमें जो पद ज्ञात करना है वो क्या है कि कौन सा पद शून्य है। अभी तो हमें पद नंबर भी पता नहीं है कि कौन सा पद शून्य है। तो माना n जो पद है, यानी कि n बराबर 0 है, माना कि n पद कितना है? 0 है। हमने n पद मान लिया, तो n पद का सूत्र क्या बनेगा भाई? n पद का सूत्र बनेगा an बराबर a प्लस कोष्टक बन n-1 गुणा d, यही तो बनेगा। इधर हल कर देते हैं, यानी कि n हम निकाल रहे, a अपने सामने कितना है? a का मान अपन निकाला था 8 है ना, a का मान तो हो गया 8 प्लस कोष्टक 1 n-1, ऐसे कैसे लिखा जाएगा पता नहीं है, इसलिए n-1 गुणा d का मान कितना है? d का मान कितना है अपने निकाला ना अभी, -2 है, d का मान -2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 8 प्लस कोष्टक बन, अब ये इससे गुणा होगा, माइनस का है तो माइनस के 2n और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 8 प्लस अब कोष्टक हट जाएगा, सॉरी कोष्टक हट जाएगा, अब प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 2n और प्लस 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 ही रहेगा 2 बराबर 0। अब ये संख्यात्मक व्यंजक और ये भी संख्यात्मक व्यंजक, तो क्या है ये दोनों तो क्या है एक दूसरे में ऐड हो जाएगा, यानी 8 और 2 तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएगा और -2n अपनी जगह रहेंगे बराबर 0। अब जाहिर सी बात है ये संख्यात्मक व्यंजक इधर पक्षांतरण हो जाएगा, इसका पक्षांतरण हम इधर कर देंगे तो प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2n बराबर प्लस का संख्या इधर आके किसकी हो गई? माइनस का हो गया। अब पदों की संख्या मैंने वही बताया था बार बार कि ऋणात्मक नहीं रखना है, तो इसको क्या करेंगे? प्लस का कर देंगे, 2n बराबर -10, सॉरी इसको भी प्लस कर देंगे ना, इसको भी प्लस कर देंगे माइनस से, तो ये n बराबर 10 बटावा ये भाग में चला जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो यानी कि n बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। ये सवाल क्या कह रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो ये 5वां पद शून्य होगा। अब एक बात ध्यान दें, ये चिन्ह का जो लफड़ा है, अब जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर चिन्ह सहित ये बटावा में चला जाएगा, अगर अपन ऋणात्मक नहीं भी करते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई -2n है, अब -2n अगर n बाहर आता है तो -10 बटावा ये भी तो माइनस में ही तो जाएगा नीचे भाई, 2 आएगा तो ये भी तो चिन्ह माइनस से, माइनस चिन्ह तो भाग में कट जाएगा वैसे भी, तो भी 2 एकम 2 2 5 10 तो भी 5 ही आएगा ना। तो एक ही बात है, ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।